चलो क्लियर ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद रीड करो, पहले आप खुद ट्राई करो और उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है एवरीवन। चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4। चलो हम लोग चेक करते हैं कि तुम लोगों ने सही क्या नहीं किया। सबसे पहले देखो उन्होंने बोला कि इनपुट द रेडियस, मतलब ऑब्वियसली हमको एक मालूम पड़ गया आर मतलब रेडियस, और उन्होंने कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंसेस। सो एक तो एरिया और एक सर्कमफ्रेंसेस। एवरीवन नाउ स्टार्ट कॉल। ये तो सब बना के बैठे होंगे, इनपुट ये भी सब करके बैठे होंगे, बट अगर किसी ने इसके साथ यहाँ पे पाई लिखा है तो रॉन्ग है। मैंने आपको क्या बोला था? करेक्ट। पाई क्या है? तो वो तो इनपुट में आ ही नहीं सकता ना। चलो अब तुमको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक एरिया और एक, उसके लिए तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्या है? सुनो, बट पाई जैसा सिंबल कीबोर्ड पे होता नहीं है, सो दिमाग लगाने का 3 पॉइंट या फिर 22/7 इंटू आर कैप 2 रेज स्क्वायर है ना। अभी तो यहाँ पे तुमने आर इंटू आर लिखा तो भी चलेगा, मतलब पूछना मत सो मैंने आर इंटू आर लिखा है तो चलेगा ना, सेम ही होता है। और सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर, सो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। इतना सिंपल था। और उसके बाद बच्चों प्रिंट क्लियर? क्या सॉरी फॉर्मूला नहीं समझाने वाला हूँ। नहीं इनपुट से जो आपने पूरा प्रोसेस बताया वो तो उसमें समझना क्या था? इनपुट आर लिखा, कैलकुलेट किया, प्रिंट किया। क्या किया हमने अलग इसमें बेटा? तू बोल ये नहीं समझा ऐसा, वो फॉर्मूला है। वो समझा सर आपने जो कांस्टेंट बोला ना। अरे यहाँ पे पाई नहीं आ सकता, मैंने वो समझाया। पाई कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनपुट में r, 3.14 लिखते हैं, जो रॉन्ग है ना। हाउ कैन यू राइट कांस्टेंट वैल्यू इन इनपुट बॉक्स? मैंने आपको इनपुट का मतलब क्या समझाया था कि इनपुट में सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है जिसकी वैल्यू कौन देगा? यूजर। तो 3.14 तो कांस्टेंट है, वो तो यूजर देगा ही नहीं, इसलिए वहां पे अगर किसी ने पाई लिखा है तो रॉन्ग है, मैंने वो समझाया बस। उसके बाद तो मैंने सीधा नॉर्मल किया। और टेंशन मत लो, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा सपोज इन केस, तो फॉर्मूला देंगे। सिर्फ भयानक लोग हो यार, इतने सिंपल फॉर्मूला जो है उसके लिए भी सोचते हो। सुनो चलो एक अच्छी क्वेरी आई है एक कि सर ये जो आर है क्या हम लोग कैपिटल में लिख सकते हैं? लिख सकते हो। सुनो ध्यान से, बट द नेम ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज केस सेंसिटिव। मतलब अगर आपने सब कैपिटल में लिखा तो फिर सब जगह तो कैपिटल में होना चाहिए। हाँ वो याद रखना, नेम ऑफ वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। मतलब समझो, याद देखो सब लोग, अगर आपने यहाँ पे कैपिटल लिखा और यहाँ पे क्या लिखा? रॉन्ग, क्योंकि सुनो ये आर अलग हो गया और ये आर अलग हो गया। ये आर एक नया वेरिएबल है, ये आर एक नया, समझ में आ रहा है? तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? सो एनीथिंग इनटू 0 मार्क्स भी 0। समझ में आ गया? सो यहां पे क्या होगा? स्मॉल। समझा? पक्का? एवरीवन समझा अच्छे से? चलो क्लियर? सो नेम ऑफ वेरिएबल आर ऑलवेज केस सेंसिटिव। समझ में आया? अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या? हैश, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब आप यूज नहीं कर सकते फॉर डिफाइनिंग द नेम ऑफ वेरिएबल्स। आपको क्या यूज करना? ऑलवेज कैरेक्टर्स। हाँ लेकिन देखो यहाँ देखो यू कैन यूज नंबर, बट कैसे? यहाँ देखो S1 ये करेक्ट है,
समझ में? अगर आपको नंबर यूज करना है आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट हमेशा क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्या होना चाहिए? अगर आपने 1s लिखा, रॉन्ग। वेरिएबल का नाम कभी नंबर से शुरुआत हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया? पक्का एवरीवन? मतलब अगर आपको न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट यूज करना है करो, अल्फा न्यूमेरिक करना है करो, पर ऑलवेज स्टार्ट किससे होगा? समझ? मतलब जैसे अभी हमने जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन किए थे ना, वो ABCD, तो अभी आप लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, चारों अलग वेरिएबल है ना, वहां पे कर सकते थे आप ऐसे। ठीक है? पक्का एवरीवन? अब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन से बच्चों, क्या दे? अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एडवांस लेवल, एग्जाम लेवल। समझ में आ गया ना? मैं चाहता हूं पहले क्वेश्चन आप पढ़ो और फिर मैं पढ़ूंगा, और हम दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि रीडिंग में कितना डिफरेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ अलग लगा होगा ना? काफी अलग है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े बहुत सिंपल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब देखो, इनपुट नेम एंड सेल्स ऑफ अ सेल्समैन, कैलकुलेट एंड प्रिंट, कैलकुलेट एंड नेम सेल्स एंड, सो नेम एंड सेल्स तो वैसे भी इनपुट में आ ही रहा है, वही चीज को प्रिंट भी देना है, मतलब वापस दिखा देना है। एडिशनल क्या करना है? समझ में आ रहा है? अब आगे देखो उसमें क्या लिखा है, वेयर कमीशन इज ऑफ सेल्स, बट कैसे उन्होंने बोला है कि इफ सेल्स आर एटलीस्ट, समझ में आ रहा है? मतलब कमीशन 10% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे अगर 25,000 या उससे, अदरवाइज, मतलब इस बार कंडीशन आ गया। क्या आ गया? अब पहले वेट करो, सुनो। अभी ना मैं डिफाइनिंग वेरिएबल मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद को समझ के लिखना है डिफाइनिंग वेरिएबल्स, बट बाय डिफॉल्ट होगा कि डिफाइनिंग वेरिएबल हमेशा करना ही होगा। ठीक है? नाउ डिफाइनिंग वेरिएबल्स ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा जो कि आपको करना है। ठीक है? अब याद देखो सब लोग प्लीज, अभी कुछ सॉल्व मत करना, ये पूरा फॉर्मेट समझो अच्छे से। सबसे पहले आएगा, क्या आएगा? उसके बाद क्लियर ऑल एवरीवन, ये दो स्टेप में फिक्स ही है, बराबर कि नहीं? अब थर्ड स्टेप क्या आएगा? नेम एंड, बट इसके बाद अब प्रॉब्लम है। इसका जो प्रॉब्लम ये है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना कि सेल्स कितना है, और अब जो कमीशन है वो किस पे डिपेंड करता है? सो जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में कंडीशन आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? हम लोग एक नया सिंबल यूज करेंगे, और उस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। डिसीजन समझ में आ गया? उसकी फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगी, अभी क्वेश्चन मार्क है, फॉर्मेट का पार्ट है, और डिसीजन बॉक्स में ऑब्वियस है कि दो डिसीजन होंगे। कितने होंगे? एक होगा यस और एक होगा नो। समझ में आया? यस एंड नो, वाइस वर्सा, मतलब जैसे भी लिखना आप लिख सकते हो। अब इस डिसीजन बॉक्स के अंदर लिखना क्या है? तो जो उन्होंने लिखा हुआ है, इफ सेल्स इज एटलीस्ट 25,000 और वर्डिंग्स नहीं लिख सकते ना, हमें उसको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो ये दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, इसको रीड कैसे करेंगे? इज सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू,
अरे एटलीस्ट है ना, मतलब 25,000 उससे ज्यादा होना चाहिए। सो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ध्यान से देखो ना, अरे नहीं देख रहे हो तुम लोग, नहीं सुनो सुनो, ऐसा सिंबल होता है क्या कीबोर्ड पे? वही बोल रहा हूँ, तुमने वो टेबल देखा है ना थियरी में, ग्रेटर देन ऐसे लिखना पड़ेगा। माइनर चीजें क्या होगा कि अगर पूरा क्वेश्चन करेक्ट होगा ना लॉजिकली, तो फिर एग्जामिनर ढूंढेगा मार्क्स कहां कट करो, छोटी छोटी चीजें, समझ में आया? सो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब या तो ये क्या होगा या तो क्या होगा, बट वाइसा वर्सा, मतलब क्या, ये यस इधर भी लिख सकते हो और ये नो इधर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन रूल। प्लस तुम थियरी में देखोगे ना, तो ये डिसीजन बॉक्स के 3 फॉर्मेट दिए उन्होंने, एक उन्होंने इस साइड दिया ना, तो एक इस साइड दिया है, मतलब कैसे, ये एरो है ना वो इस साइड आएगा, अरे फॉर्मेट चेंज है बच्चों। या फिर तुम देखो एक उन्होंने ऐसा दिया है, 2 हाथ ऐसे, वो खेत में होते हैं ना, समझ में आ गया एवरीवन? बट सुनो, हम लोग यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखेंगे, समझ में आया? अब लॉजिकली सोचने का, यहां देखो सब लोग, इज सेल्स ग्रेटर इक्वल टू, यस सही में ऐसा है, सो कमीशन इक्वल टू, बट इफ नो तो कमीशन इक्वल टू। सो लास्ट क्वेश्चन तक प्रोसेसिंग ऐसे छोटे से खत्म हो रहा था, अब प्रोसेसिंग देखो बढ़िया, समझ में आया? और ये जब प्रोसेसिंग खत्म होगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाँ नेम, सेल्स एंड फाइनली क्या होगा, समझ में आया? रुको रुको रुको, ऑब्जर्वेशन नहीं करते यार तुम लोग सच्ची में। सुनो, अभी भी ये फ्लोचार्ट कंप्लीट नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि तुम देखो ये तो फ्लो में है पूरा, ये तो हवा में लटक रहा है ना, अब देखो आइदर और है, या तो ऐसे आएगा ये तो, बट होना तो दोनों प्रिंट पे ही आना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये कैलकुलेट हो तो भी प्रिंट पे तो आना चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग करेक्टिंग लाइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जो यहाँ तो एग्जैक्ट देखो, ये कैलकुलेशन खत्म होने के बाद दिख रहा है ये एरो, उस पे आएगा, एंड कनेक्टिंग लाइन हैज टू बी स्ट्रेट, इट हैज टू बी। क्या ये कभी कभी अपन ड्राइंग करते हैं ना, तो अपने अंदर का जो कलाकार है वो बाहर आता है, समझ में आ रहा है? वो चालू, मार्क्स कट जाएंगे, सीधा बोल रहा हूं, मार्क्स, समझ में आ गया पक्का एवरीवन? अब देखो यार, घाई बहुत करते हो तुम लोग, मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है? क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? क्रॉस वेरीफाई करना भी आना चाहिए ना, तो रैंडमली एक वैल्यू लेने का, कोई भी वैल्यू, 30,000। अब अपने क्वेश्चन को देखने का और क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ कि 30,000 की सबसे कमीशन कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? तो ऐसे करने, देखो स्टार्ट कॉल इनपुट शशि एंड 30,000, समझा? अरे नेम का नाम आएगा ना, यहाँ पे 30,000 आएगा, इज 30,000 गेटिंग इक्वल टू, यस, तो यस पे क्या 10% कैलकुलेट हुआ। दूसरा एग्जांपल लेने का, स्टार्ट कॉल इनपुट दीपक 15,000 इज 15,000 greater than equal to 25,000? No. 5% आया। इससे तो समझ में आता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि फ्लो चार्ट सही है या, समझा? पक्का? श्योर एकदम? एवरीवन कॉपी कर लो फटाफट।
टाइम बचा हमारे सॉन्ग में हाँ कुछ ठीक है इसके साथ भी बच सकता है लेकिन हमारा बेटा तुम आगे से तो नहीं स्टार्ट किया था कुछ भी अच्छा मैंने बोला वो मेरी गलती है everyone now अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया ना अभी सेम सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन नंबर 7 है सिमिलर लाइन अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 इनपुट नेम एंड सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय अरे यहाँ पे नाम और सेल्स था वहां पे तो वेरिएबल तो वही आएगा ना फिर से कैलकुलेट एंड प्रिंट सेम वर्ड आएगा और से नेम सैलरी एंड तो वहां पे कमीशन था यहाँ पे वेयर बोनस इज इफ सैलरी इज 1 लाख और अदरवाइज सेम वर्डिंग है ना क्यों क्या टाइम पास करेंगे समझ में तो ये आपको खुद को सॉल्व करना लेकिन रुको रे बच्चों अभी के कुछ लोग लगा क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं करवाया आपने अब करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर अरे वो सेम एज 6 है ना उसको सेम एज 5 कर दो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा है सेम एज एग्जांपल 5 बट इनपुट फॉर ओ मतलब आपको समझ में आया कुछ याद देखो अब सब लोग हमने जो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया ये कितने के लिए था कितने के लिए था अब समझ में आ रहा है लेकिन लॉजिकली सोचो जो प्रोसेस मैंने एक के लिए किया वही प्रोसेस कितने के लिए करूंगा मतलब इसका मतलब है कि अपने को 100 फ्लोचार्ट बनाने चाहिए अच्छा नहीं तो हो सकता है देखो मैंने ऐसा हमेशा नोटिस किया है कि हमारे जो सीए स्टूडेंट हैं उनको नोट लिखने के बाद आदत होती है वो क्या करेंगे ये बना के आएंगे और नीचे एक नोट लिखेंगे रन दिस फ्लोचार्ट 100 टाइम्स यू विल गेट योर आंसर ऐसा लिख के आया ना बच्चा नोट तो वहां नीचे एक नोट लिखेगा बेटा तू वापस आ समझ में आया एवरीवन देखो बहुत सिंपल है यार हर एक में ना लॉजिक होता है लॉजिक सोचने का कि मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक के लिए ये प्रोसेस करूंगा तो 100 के लिए भी यही प्रोसेस करूंगा मतलब मुझे ऐसा लगता है फील्ड बच्चों कि इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउट ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना सिर्फ फर्क कितना कितने लोगों के लिए होगा कितने लोगों के लिए होगा चलो कुछ लॉजिक सोचते हैं ठीक है चलो मैं आपको पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ ठीक है उसमें कुछ नहीं करूंगा क्या देखो अब देखो बाय डिफॉल्ट है स्टार्ट एंड कॉल तो आएगा प्लीज ठीक है वो हमेशा आएगा लिखना ही है आपको लिखना ही है मैं नहीं लिखूंगा ठीक है स्टार्ट कॉल बाय डिफॉल्ट है आएगा ही आएगा सुन ले बेटा बाद में पूछेगा मैं क्यों नहीं लिखा समझा एवरीवन लेकिन इस बार हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे अब 100 सेल्समैन है ना बच्चों 100 तो काउंटिंग भी करनी पड़ेगी ना कि फर्स्ट आया सेकंड आया थर्ड आया और काउंटिंग मतलब काउंटर सेट करना पड़ेगा ना काउंटर काउंटर बेटा आपको समझ में आ रहा है पक्का ना हाँ नहीं उसकी आंख कैसी है हो सकता है सुबह मालवर तक लेक्चर नहीं चलो ठीक है क्या बच्चों बट हमें क्या सेट करना पड़ेगा काउंटर सेट करना पड़ेगा तो देखो स्टार्ट कॉल तो आएगा ही स्टार्ट कॉल तो बट इस बार स्टार्ट कॉल के बाद हम लोग काउंटर सेट करेंगे क्या सेट करेंगे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो मैं लिखता हूं x इक्वल टू 1 x एक काउंटर है x क्या है x क्या है समझ में आया एवरीवन और मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू मतलब फर्स्ट सेल्स में आ रहा है कौन आ रहा है बट देखो मेरा एक ना फॉर्मूला है अगर काउंटर सेट किया ना तो इमीडिएटली काउंटर चेक भी करने का इमीडिएटली काउंटर और चेक कैसे करेंगे हम लोग चेक मतलब फिर डिसीजन लेना है ना और डिसीजन लेना मतलब डिसीजन बॉक्स आएगा ना एवरीवन पक्का श्योर तो मैं क्या चेक करूंगा इज x लेस देन इक्वल टू अरे 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू ना समझ में आ रहा है एवरीवन
और देखो इस बार मैं यस नो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, मैंने बोला था वैसा वर्षा लॉजिक के हिसाब से चेंज कर सकती हो, बराबर है एवरीवन? वहां पे समझा ना बेटा? काउंटर सेट किया और काउंटर को चेक किया, अभी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? इज 1 लेस इक्वल टू 100? यस, मतलब नीचे आएंगे, मतलब फर्स्ट सेल्समैन आया। कौन आया? कौन आया? अब देखो इनपुट क्या आएगा? क्या आएगा? नेम एंड सेल्स आएगा ना? अरे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। नेम एंड ऑफ फर्स्ट सेल्समैन, ऐसा बोलने का, ऑफ। अब इनपुट आया तो नेक्स्ट क्या होगा? कैलकुलेशन होगा ना, प्रोसेसिंग। अरे वो तो कॉमन आएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू यस, तो कमीशन कितना है? 10%। इफ नो तो कमीशन कितना है? बराबर है? कनेक्टिंग लाइन, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन के बाद दे रहा हूं और प्रिंट के ऊपर लेता हूं मैं। देखो प्रिंट नेम सेल्स एंड कमीशन ऑफ फर्स्ट सेल्समैन, समझ में आ रहा है? फर्स्ट, देखो बार बार बोल रहा हूं मैं ऐसा ताकि दिमाग लगे कि इधर स्टॉप नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? स्टॉप क्यों नहीं आ सकता बेटा? अभी एक ही हुआ है, अभी सेकेंड आएगा ना, सो इधर अब स्टॉप नहीं आएगा बच्चों, काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। काउंटर को x इक्वल टू 2, रुको ना अभी, x इक्वल टू 2 मतलब, बट अगेन सेम प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस फिर से होगा ना। अब x की वैल्यू क्या है? क्या है? समझ में आ रहा है? पक्का? is 2 less equal to 100? So input of, फिर उसका कैलकुलेशन होगा उसका। अब कौन आएगा? तो सर बार बार लिखोगे, 3 आया 4 आया, तो नीचे नोट लिखोगे कि 2 बार हमने किया, बाकी तुम चेंज कर लेना। हम लोग मैथ्स यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट भी डायनामिकली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो यहाँ देखो x इक्वल टू एक्स प्लस x इक्वल टू, अब ये कैसे होगा? चलो वर्किंग दिखाता हूँ, इस साइड आ जाओ। वर्किंग देखो, हमने x की वैल्यू क्या सेट की थी और फिर हमने क्या रहा? x इक्वल टू एक्स प्लस। अब यहाँ पे x इक्वल एक्स प्लस 1 ये इक्वेशन नहीं है ना कि तुम उसको बैलेंस कर रहे बैठ रहे हो, सोच रहे हो, कोई सोच सकता है। मैंने पहले समझा था, हम लोग इक्वेशन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? असाइनमेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस 2 एंड दिस 2 विल बी, समझ में आ रहा है? और जैसे 2 असाइन हुआ तो पर वैल्यू क्या हो गया? समझा? अब फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो क्या होगा? 2 प्लस 1 एंड दिस 3 विल बी असाइन टू, समझा? लॉजिक समझा है पूरा एवरीवन? एवरीवन? तो यहाँ पे भी सेम ही होगा ना, जब ऊपर 1 है तो जब तुम फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा? और वो 2 किसको असाइन हो जाएगा? अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? 2 लेस इक्वल टू 100, इनपुट ऑफ सेकंड सेल्समैन, पूरा प्रोसेसिंग होगा। अब यहाँ पे 2 प्लस कितना होता है? 3 प्लस 1, कब तक घूमते रहेगा? लेकिन जब 100 हो जाएगा ना, 100 खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये 100 प्लस 1 हो geega ना, क्योंकि 100 के बाद भी एक बार तो घूमेगा ना वो, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? 100 प्लस 1 इज 101 लेस इक्वल टू 100। समझ में आया एवरीवन? फील करने का, क्या फील करने की आदत तुम्हारी छूट गई है काफी दिनों से? समझा? लॉजिक, प्योर लॉजिक। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काउंटर सेट किया
एंड ऑब्वियस है कि अगर काउंटर सेट किया, हम लोग एक नया वेरिएबल आया और नया वेरिएबल आया मतलब वो डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। क्या डिफाइन करोगे? काउंटर। समझ में आया? अब 3 स्टेप याद रखने के। कितने स्टेप याद रखने के? सेट द काउंटर, बोलने का, चेक द काउंटर, इंक्रीमेंट द काउंटर। समझ में आया एवरीवन? पक्का? फर्स्ट क्या बोला हमने? ऊपर स्टार्ट कॉल नहीं लिखने का ना? समझ में आ रहा है ना? स्टार्ट कॉल के बाद ही सब होगा आगे का पूरा प्रोसेस। समझ में आया एवरीवन? देखो हर बार हम लोग स्टार्ट कॉल का सीधा इनपुट लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि एक ही था ना। इस बार एक है क्या? तुम्हारे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे कि एक है या मल्टीपल है, और ऐसा लिखा 100 सेल्समैन, 200 एम्प्लॉइज। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखा हुआ क्लियर कर। जैसे ऐसा आया 200 एम्प्लॉइज का वर्ड आ गया, मतलब समझ में आ रहा है क्या सेट करने का? समझ में आया? पक्का एवरीवन? चलो पूरा कॉपी कर लो फटाफट। ये वीडियो YouTube पे अपलोड होने वाला है। सो जो भी आज नहीं आए हैं या व्हाटएवर, उनको आप घर बैठ के देख लें। शीट नहीं मिलेगी लेकिन उनको, वो तुम्हारे से जेरोक्स करवाए। और तुम देना मत। तुम मेहनत कर रहे हो ना क्लास में बैठ के, 6 घंटा बैठ रहे हो ना मेरे साथ, तो फिर वो घर बैठे बैठे देखिए थोड़ी चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, और क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, वो भी सेम ही है। समझ? ऐसे ही काउंटर वाला कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है? सो विल नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। इनपुट नेम एंड इनवॉइसेस अमाउंट फॉर 500 कस्टमर्स। दिख रहा है आपको गाइस? क्वेश्चन नंबर 9, इनपुट नेम एंड इनवॉइस अमाउंट फॉर 500 कस्टमर्स। अब जैसे ही क्वेश्चन में 500 कस्टमर्स आया मतलब स्टार्ट कॉल काउंटर तो आएगा ही। नाम और इनवॉइस अमाउंट ने इनपुट बोला है। When invoice amount is at least 1 lakh or more, the customer are offered a discount of 5% and 2%. Find and print net amount receivable for each customer. तुमने कैलकुलेट डिस्काउंट नहीं बोला उन्होंने, नेट अमाउंट बोला है। समझ में आ गया एवरीवन? चलो हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में। चलो शुरुआत करो। सबसे पहले क्या आएगा? स्टार्ट कॉल। डिफाइनिंग वेरिएबल्स तो बाय डिफॉल्ट तुमको करना ही है बच्चों। मैंने आपको पहले समझा दिया है कि डिफाइनिंग वेरिएबल्स अभी आपको हमेशा करना है, बाय डिफॉल्ट है वो। समझ में आया? तुम्हारे पेज के राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे वो हमेशा ही करना है। स्टार्ट कॉल, यहां पे क्या आएगा? x इक्वल टू 1, और हमारा फॉर्मूला कहता है सेट द काउंटर। इमीडिएटली क्या करना है? चेक द काउंटर। Is x less than equal to क्या होगा? 500. Yes, no. बराबर है? एक बार काउंटर सेट हो गया, काउंटर चेक हो गया, बराबर है? फिर हमने क्या बोला था? नेक्स्ट क्या आएगा? इनपुट। क्या इनपुट होगा बताओ? नेम एंड इनवॉइस अमाउंट। सो हम लोग आइए कर देते उसके लिए, बराबर है? और देखो जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल मैं लिखूं तुम भी वही लिखो। ठीक है? तुम्हें जो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं आप डिफाइन कर सकते हो। सिर्फ उसको किस में करना? डिफाइनिंग वेरिएबल्स। सो अपने हिसाब से कर सकते हो। अब उन्होंने कंडीशन किस पर रखा है? इनवॉइस अमाउंट पे। क्या रखा उन्होंने कंडीशन? एटलीस्ट 1 लाख और मोर। सो कंडीशन है मतलब क्या आएगा? decision box is invoice amount greater than equal to 1 lakh.
यस, तो डिस्काउंट इक्वल टू इनवॉइस अमाउंट इनटू 5 डिवाइड बाय 100। और अगर इनवॉइस अमाउंट 1 लाख से कम है तो डिस्काउंट कितना होगा? क्लियर एवरीवन? एवरीवन? चल, लेकिन क्या डिस्काउंट हमारा फाइनल आंसर है? नहीं है। बट हमें जो नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है उसके लिए डिस्काउंट चाहिए ना। तो गाइस ये जो अपना करेक्टिंग लाइन है वो इस बार ये डिस्काउंट के नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन के बाद, और इसके बाद हमारा और एक प्रोसेसिंग बॉक्स आएगा, नेट अमाउंट इक्वल टू इनवॉइस अमाउंट माइनस। समझ में आया? अब देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके भी है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप यहां पे भी कर सकते थे। कैसे? नेट अमाउंट इक्वल टू, यहां पे डायरेक्टली मतलब कोई अगर डायरेक्ट भी लिखे तो सही होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा फ्यूचर में को सर ऐसा क्यों, तो चलेगा क्यों? अरे मैथमेटिकली अगर करेक्ट है तो चलेगा ही ना। अब यहां पे आप लिख सकते थे नेट अमाउंट इक्वल टू इनवॉइस अमाउंट माइनस इनवॉइस अमाउंट इनटू 5%, तो डायरेक्ट आंसर मिलता। तो ये एडिशनल स्टेप करने की जरूरत समझ में आया? पक्का? पर मुझे थोड़ा सा कैसा है कि तुमको फर्स्ट टाइम फ्लोचार्ट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव कर रहा हूं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूं। समझ में आया? वो स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे ऐसा क्या, तो चलेगा क्या सर? चलेगा ना, लॉजिकली तुमको पता करेक्ट है तो फिर। अब इसके बाद क्या आएगा? प्रिंट नेट अमाउंट, प्रिंट, बराबर है। और एक बार 1% खत्म हो गया तो काउंटर इंक्रीमेंट होगा। सो x इक्वल टू x प्लस 1। और ध्यान से देखो, मैं x इक्वल टू 1 जो है उसके नीचे उसको देखो मार्क पे कर रहा हूं। हाँ वो भी देखने का ना, वो भी अच्छे से देखने का बच्चे को। और एक्चुअली टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? ये जो तुम कर रहे हो ना, घुमा रहे हो एक्चुअली फ्लो चार्ट को, यू आर डूइंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन ना। सो टेक्निकली हम इसको कहते हैं लूप। घूम रहे हो ना। एंड फाइनली जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा?